नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल देव आरएएस एकेडमी पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की। बात करें मनरेगा की तो वर्तमान में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मनरेगा का नाम परिवर्तन कर दिया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना का क्या क्या है, नाम परिवर्तन कर दिया गया। नाम परिवर्तन के साथ साथ इसमें कुछ और परिवर्तन किए गए हैं। इसमें पहला परिवर्तन देखें तो कार्य दिवसों की वृद्धि कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले इसमें कितने 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, उसे बढ़ाकर कर दिया है 125 दिन। यानी अब इसमें 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें न्यूनतम मजदूरी कितनी कर दी गई है? 240 कर दी गई है। इसमें न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 240, यानी मनरेगा का नाम परिवर्तन कर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, और उसके साथ साथ दो परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, कार्य दिवसों में वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ देखेंगे अपन कि यह योजना क्या है। मनरेगा, जैसा आप सभी को पता है कि यह योजना 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित की गई थी। भारत सरकार ने इसको अधिनियमित कब किया था? 2 सितंबर। उसके बाद शुरुआत हुई तो कुछ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया, यानी कुछ जिलों में इसे लागू कर देखा गया यह योजना कितनी कारगर साबित होती है। इस योजना को लागू करने के लिए सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया था। 200 जिलों में ट्रायल के रूप में इसको 2006 में लिया गया था, यानी 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में ट्रायल के रूप में लागू किया गया था। उसके बाद पूरे देश की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में इसको लागू किया गया था। तो मनरेगा की बात करें तो अधिनियमित 7 सितंबर 2005, उसके बाद शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2006 में हुई 2 फरवरी को, और पूरे देश में विस्तार हुआ 1 अप्रैल 2008। उसके बाद क्या हुआ कि वर्तमान में जैसे नाम परिवर्तन किया गया, उसी प्रकार 2009 में इस योजना का एक बार नाम परिवर्तन हो चुका है। पहले जैसे नरेगा था, जैसा कि वर्तमान में आप सभी देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको नरेगा के नाम से ही पुकारा जाता है। यह 2006 से पहले 2009 से पहले इसका नाम नरेगा ही था। फिर उसके बाद इसमें महात्मा गांधी नाम ऐड कर दिया गया 2009 में, और पूरा नाम हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो इस योजना की बात करें, अधिनियमित 2005 में हुई, उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2006 में, और उसके बाद पूरे देश में 2008 में लागू हुई। और बात करें इसके नाम परिवर्तन की तो 2009 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब बात करेंगे इस योजना में क्या नियम है और रोजगार किन लोगों को दिया जाता है। बात करें इसके मनरेगा के कुछ नियमों की तो 100 दिन, जैसा कि अपने बात कर रहे थे, इसमें 100 दिन का कानूनी गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। रोजगार दिया किसे जाएगा? प्रत्येक ग्रामीण परिवार, यानी ग्रामीण परिवार को दिया जाएगा, शहरी परिवार को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और वयस्क सदस्यों को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए जो तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का सवैतनिक रोजगार दिया जाएगा, जिसमें वर्तमान में वेतन बढ़ाकर एक दिन का कितना कर दिया गया है? 240 कर दिया गया है। और वर्तमान में 100 की जगह रोजगार दिनों की संख्या कितनी कर दी है? 125 कर दी गई है भारत सरकार द्वारा। भाई, इसमें काम करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति काम के लिए आवेदन करता है तो उसको 15 दिन के भीतर, यानी 15 दिन के अंदर अंदर उसे रोजगार देना पड़ेगा। और रोजगार की दूरी भी निर्धारित की गई है, 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से अधिक है तो उन्हें बता दिया जाएगा। ठीक है, यात्रा बता दिया जाएगा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मजदूरी दर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार किया जाए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग मजदूरी है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। कितनी महिलाएं? 1/3 महिलाओं की भूमिका इसमें होनी चाहिए। भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए।
महिला सशक्तिकरण भी इस योजना से बढ़ा है। उसके बाद बात करें स्थायी संपत्ति का निर्माण, जैसा कि इस योजना में जो फंड आता है उसका 40% तो संपत्ति निर्माण और 60% मजदूरी में यूज किया जाता है। ग्राम सभा की भूमिका, बात करें मनरेगा की तो इसका अकेक्षण कौन करेगा? सामाजिक अकेक्षण ये करेगी भी ग्राम सभा ही इसका सामाजिक अकेक्षण करेंगी। तो बात करें इसमें क्या मजदूरी राज्य सरकार निर्धारित करेगी, महिलाओं की भागीदारी 1/3 सुनिश्चित की गई है और स्थायी संपत्ति निर्माण जैसा कि बताया 60-40 का रेशो इसके फंड का रहता है। उसके बाद ग्राम सभा की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। जो कार्य किए जाएगा उनका अनुमोदन भी ग्राम सभा करेगी और सामाजिक अकेक्षण भी कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी भी इसका। ठीक है। उसके बाद बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार के टाइम इसमें क्या हुआ? परिवर्तन किया गया था। क्यों क्या परिवर्तन किया गया था? जैसे रोजगार दिनों की संख्या 100 थी उसको 125 किया गया। तो बात करें इसमें कैसे हुआ था, तो जैसे कि भारत सरकार ने कितने 100 दिन निर्धारित कर दिए भी, 100 दिन। उसमें राज्य सरकार 100 दिन जिन लोगों ने पूरे कर दिए उनको 25 दिन अतिरिक्त दिए जाते थे भाई, 25 दिन अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब भारत सरकार ही 125 दिन देगी रोजगार, यानी कि जो फंड आएगा उसमें पहले 100 तक ही सीमित था। 25 अगर किसी को अतिरिक्त 25 रोजगार और दिया जाएगा 25 दिन का, तो क्या था? उसका पैसा कौन सरकार देती थी? राजस्थान सरकार। अब इसका 125 का पैसा कौन देगा? भारत सरकार देगी। एक महत्वपूर्ण है भी, इस योजना में फंड आता है उसका राज्य और केंद्र का कितना अनुपात रहता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 90-10 का अनुपात इसमें रहता है। ठीक है। अब बात करें राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी भी। ठीक है। इसमें क्या किया गया कि 100 दिन का रोजगार जो लोग पूरा कर लेंगे उन्हें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ 12 जिले में जो शहरिया जनजाति है और उदयपुर में निवास कथोड़ी जनजाति के परिवारों को और राज्य में विशेष योग्यजन है उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया। बात करें इस योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत अगर किसी ने 100 दिन पूरे कर लिए गए, मनरेगा में 100 दिन पूरे कर लिए, उन्हें 25 दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। बात करें इसमें 12 जिले की, 12 जिले में शहरिया जनजाति है उसको, और उदयपुर में कथोड़ी जनजाति है, ठीक है, उनको, और राज्य में विशेष योग्य जनों को 100 दिन का अतिरिक्त, यानी उनको तो दे दिया 200 दिन तक और उनको 125 दिन तक दिया जाता था भाई। फिर उसके बाद राजस्थान सरकार ने, जैसे कि ये मनरेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण परिवारों के लिए है, फिर राजस्थान सरकार ने शहरी परिवारों के लिए भी एक योजना शुरू की भाई। शहरी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की। शुरुआत इसकी हुई 9 सितंबर 2022 को भी। 9 सितंबर 2022 को जिस तरह मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में लागू होती है, शहरी क्षेत्र में भी एक योजना लाई गई जो राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई, उसका नाम था मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। 9 सितंबर को शुरू हुई रोजगार की अवधि। अब बात करें इसमें रोजगार की अवधि कितनी रहती है। पहले इसमें था, पहले 100 दिन, जब यह योजना 9 सितंबर को लागू हुई उसमें 100 दिन ही थे। बाद में इसमें क्या हुआ, जैसे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 125 कर दिए, इसी प्रकार इसमें भी 125 दिन कर दिए। यह पूर्णतः किससे? राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी, भारत में नहीं थी भी, ये सिर्फ राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो बात करें अपने मनरेगा की, मनरेगा का नाम परिवर्तन करके अब क्या कर दिया गया? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें अधिनियमित कब हुई? 2005 में। लागू कब हुई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? 2006 में। उसके बाद बात करें भी इसका पूरे देश में कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2008 को। 1 अप्रैल 2008 को 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू हुई भी।
बात करें इसका नाम परिवर्तन एक बार पहले भी हो चुका है, 2009 में नाम परिवर्तन होके मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी शब्द ऐड कर दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम हो गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, उसके बाद राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, 100 दिन पूर्ण करने पर 100 दिन पूरे करने पर 25 दिन अतिरिक्त दिए, और 12 में शहरिया और उदयपुर में थोड़ी जनजाति और विशेष योग्यजनों को 100 दिन जिन्होंने पूरे कर लिए उनको अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार और दिया गया भाई। ठीक है, उसके बाद बात करें भी इस योजना का नाम परिवर्तन जैसे ही हुआ तो क्या हुआ कि विपक्ष ने क्या बोला, विपक्ष में प्रियंका गांधी ने बोला भी ये सरकार वित्तीय लोट गवर्नमेंट रिसोर्स है ना जो उसका मिसयूज कर रही है सरकार। उसके बाद ये सुपीरिया जी है, इन्होंने नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी का इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पर कांग्रेस की स्कीमों का नाम बदल कर उनके नाम बना लेने पर मोदी जी है लत लग गई है, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक फैक्ट भी दिए, किसने, उन्होंने फैक्ट दिए भी, कांग्रेस का दावा है मोदी सरकार ने इतनी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं, जैसे एलपीजी के लिए डायरेक्ट डीबीटी थी उसका पहल कर दिया, निर्मल भारत अभियान था स्वच्छ भारत अभियान कर दिया, आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर दिया, नीम कोटेड यूरिया थी पीएम प्रमाण, यानी इन्होंने बहुत सारी योजना के नाम गिनवाए और बताया कि इनके नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें राजस्थान में यह योजना कितने जिलों में लागू है, राजस्थान में यह योजना 33 जिलों में, ब्लॉक कितने 353 और पंचायत 11,309 पंचायतों में वर्तमान में यह योजना लागू है, यानी पूरे राजस्थान में यह योजना लागू है। बात करें इसमें कितने लाख, 119 लाख इसमें क्या है जॉब कार्ड इश्यू हुए और टोटल वर्क में आ रहे हैं, वर्कर कितने हैं 234 लाख, टोटल एक्टिव जॉब कार्ड कितने हैं 81 लाख भाई, 119 तो क्या है टोटल जॉब कार्ड जारी कर दिए, 81 इसमें 81 लाख एक्टिव है भाई। ठीक है, इसमें फिर बाद में एक्टिव वर्कर एससी की वर्कर की संख्या है 20.73 और एसटी की है वो है 22.65। तो यह था आज अपना एक महत्वपूर्ण योजना, नाम है उसका मनरेगा। वर्तमान में यह क्यों चर्चित है, क्योंकि इसका नाम परिवर्तन करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है। और इसमें दो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या किए गए हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन में पहला परिवर्तन इसके दिनों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, दिन इसमें 125 कर दिए गए हैं। और बात करें न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 240 कर दी गई है। ठीक है, तो यह था अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या मनरेगा योजना का नाम परिवर्तन। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल देव आरएस अकेडमी को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।